आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जो गुरु गोपाल दास जी बरैया द्वारा विरचित है, जिसके आधार से ही हम अपनी चर्चा कर रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं। उसी में जो हमारा विषय चल रहा है वो चल रहा है कारण कार्य मीमांसा, कि कौन कारण होता है, उसका कौन सा कार्य होता है, कारण कब होता है, कार्य कब होता है। मतलब इस संबंध में हमारा विचार विगत दिनों से चल रहा है। उसी विषय को हम आगे आज हम बढ़ा रहे हैं। कल तक की चर्चा को देखा जाए तो कल हमने देखा था कि कारण के दो भेद देखे थे। कितने भेद देखे थे? दो भेद देखे थे। एक था उपादान कारण और एक था निमित्त कारण। उपादान कारण, निमित्त कारण दोनों ही है। एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, निमित्त कारण और उपादान कारण में से आपको प्रबल ज्यादा कौन सा लगता है? निमित्त कारण आपको प्रबल लगता है या उपादान कारण आपको प्रबल लगता है? बहुत चतुराई से उत्तर देना आप लोग भी, बताइए कौन बता सकता है? उपादान कारण। उपादान कारण। उपादान मतलब दृष्टि भी और शेफाली जी का एक आंसर। कोई निमित्त वाला भी है क्या इधर? मतलब कि निमित्त और उपादान में से हमें प्रमुख क्या लगता है, कि इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है उपादान, इम्पोर्टेंट है निमित्त इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबका यही मानना है, हाँ या ना? विचार लीजिए एक बार फिर से। इतना सामान्य सरल प्रश्न होता तो मैं आराम से पूछता ही नहीं आप लोगों से। भैया निमित्त तो लेकिन बहुत सारे हैं, और जो मेन उपादान भी निमित्त ही है, लेकिन जो मेन निमित्त है या फिर जिस पर ज्यादा उपादान निमित्त नहीं है। उपादान निमित्त नहीं है। आप उपादान बोलिए। उपादान कारण है, निमित्त निमित्त कारण है। क्योंकि भैया उसमें योग्यता है परिणमन की, इसलिए। चलिए, बहुत सरल सा उत्तर है। इसके अंदर ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं बनता कि कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूं उपादान उपादान अगर होने लग जाए तो क्या निमित्त से निमित्त हट जाएगा तो काम हो जाएगा क्या? निमित्त नहीं होगा तो भी काम नहीं होगा, उपादान नहीं होगा तो भी काम नहीं होगा। लेकिन हमें क्या लगता है कि उपादान उपादान बहुत जरूरी है, निमित्त की इतनी आवश्यकता नहीं है। निमित्त होगा लेकिन निमित्त इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो उपादान है। लेकिन ऐसा नहीं है, निमित्त निमित्त की जगह इंपॉर्टेंट है, उपादान उपादान की जगह इंपॉर्टेंट है। इसी इसी की भेद के कारण ऐसी दो अलग अलग शाखाएं बढ़ जाती हैं कि ये निमित्त वाले हैं और ये उपादान वाले हैं, कि हम तो उपादान को मानते हैं, ये बस निमित्त को मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम निमित्त को भी निमित्त रूप में पूरा स्वीकार करते हैं और उपादान को भी उपादान रूप में पूरा स्वीकार करते हैं। कल का जो हमने विषय देखा था कि कारण के दो भेद बताए गए थे, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। उसी विषय को हम पीपीटी से भी बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि जो उपादान की परिभाषा हमने कल समझी थी, थोड़ा और विस्तार से समझेंगे तो हमें उपादान की भी बात पता लगेगी। आप सबको पीपीटी दिखाई दे रही होगी?
लिखा है कि कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहते हैं और कारण दो प्रकार के होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उपादान कारण की। तो इसके अंदर जो सर्वप्रथम उपादान कारण की, कल हमने 3 अलग अलग परिभाषाएं देखी थी, उन 3 अलग अलग परिभाषाओं में से पहली परिभाषा ये लिखी है कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। इसी को हम अगली स्लाइड से और आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड आपको, हाँ जी, अब यहाँ पे आपको उपादान दिखाई दे रहा होगा कि उपादान दो प्रकार के बता रहे हैं। मतलब अभी यहाँ पे हमने कल की परिभाषा में उपादान को 3 अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से देखा था। उन 3 अलग अलग परिभाषाओं को हम 2 रूपों में बांट सकते हैं। पहली परिभाषा तो त्रिकाली उपादान की है और जो बाकी की 2 परिभाषाएं हैं वो क्षणिक उपादान की है। क्या कहा? 2 उपादान हो गए, पहला त्रिकाली उपादान और दूसरा हो गया क्षणिक उपादान। नाम हमें याद हो जाए तो सारा हम उसके बाद ही हम तथ्य आगे चर्चा कर पाएंगे। त्रिकाली उपादान किसे कहते हैं, क्षणिक उपादान किसे कहते हैं? देखिए क्षणिक उपादान भी आगे 2 प्रकार का हो जाएगा, तो उसके अलग नाम चलते हैं कि क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2। संक्षेप में अभी हम पहले त्रिकाली उपादान को फिर से थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं। हो सकता है कल कुछ समझ में ना आया हो, कल हमने बस शब्दों का परिचय प्राप्त किया था। क्या परिभाषा है त्रिकाली उपादान की? जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। इसी त्रिकाली उपादान को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है द्रव्य शक्ति। त्रिकाली उपादान का एक और नाम क्या है? द्रव्य शक्ति। मतलब कि यहाँ पे द्रव्य की बात की जाती है और द्रव्य हमेशा त्रिकाल होता है, भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। और ऐसी उपादानगत योग्यता, ऐसी शक्ति जो तीनों काल में विद्यमान रहती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे त्रिकाली उपादान कहा जाता है। उदाहरण में कहा था कि घड़े, जो घड़ा है जो मिट्टी से बनता है, जो मिट्टी है वो है त्रिकाली उपादान। मिट्टी घर में रखी हुई है तो उसमें क्षमता है, योग्यता है। कब है कि चौथे काल में उसमें योग्यता है घड़े बनने की। कोई सा भी काल हो, कोई सा भी समय हो, उसमें हमेशा योग्यता रहती है अपनी परिणमन करने की, कि वो घड़े रूप परिणमित तो हो सकता है। वो अपने उपादान शक्ति को खोता नहीं है। भूत में भी थी, अभी भी है, वर्तमान भविष्य में भी, आगे हमेशा उसमें क्षमता रहने वाली है। और आपने भी बहुत सारी साइंस में पढ़ा होगा कि मिट्टी भी बड़ी अलग अलग प्रकार की होती है, कि पहाड़ियों की मिट्टी अलग होती है, ब्लैक सॉइल एक अलग प्रकार की होती है, एक ग्रे सॉइल, एक ब्राउन सॉइल, ऐसी बहुत प्रकार की होती है। तो सारी मिट्टियों से घड़ा नहीं बन पाता। ये तो सामान्य कथन है कि मिट्टी से घड़ा बनता है। उस घड़े को बनाने के लिए स्पेशल मिट्टी होती है, उसी मिट्टी से घड़ा बनाया जा सकता है। कोई भी कहीं की भी मिट्टी उठा के हम लेके आएंगे तो उससे घड़ा बनने वाला नहीं है। मतलब ऐसी शक्ति जो उसमें हमेशा विद्यमान रहे, यही त्रिकाली उपादान है जो हमें द्रव्य और गुण के हिसाब से सब जीवों को समान बताता है। मतलब हमें त्रिकाली उपादान की भी महिमा आनी चाहिए। जैसे कि सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन किसे होगा? सम्यक दर्शन हमेशा जीव को ही होगा, इस पेंसिल को नहीं होगा, इस मोबाइल को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें ऐसा स्वभाव ही नहीं है। इसमें ऐसा स्वभाव नहीं है कि ये सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर सके। इसमें ऐसी योग्यता नहीं है कि सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर सके, क्योंकि इसका द्रव्य अलग है, इसके गुण अलग हैं। इसके द्रव्य अलग हैं, इसके गुण अलग है, तो ये कभी सम्यक दर्शन को उत्पन्न ही नहीं कर सकती। इसमें ऐसी योग्यता ही नहीं है। हम हमेशा एक पंक्ति को याद करते हैं कि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। मतलब कि इस पंक्ति में हमें त्रिकाली उपादान की पहचान पता लगेगी कि कैसे जो निगोद में, मतलब जो निगोदिया जीव में है वो ही मुझ में है, और वही किसमें है? वो ही मोक्ष मजार, अर्थात वही सिद्धों में है। मतलब हम तीनों में कोई अंतर नहीं है। किसकी अपेक्षा? स्वभाव की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा, गुण की अपेक्षा हमें कोई अंतर नहीं है। बोलिए अंकल, आपको कुछ बोलना है? आप अपना माइक खोल सकते हैं। धीनेन्द्र जी, चलिए शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। क्या बात कर रहे थे? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, अर्थात तीनों में वही चीज है, स्वभाव रूप से वही विद्यमान है।
जो आत्मा सिद्ध भगवान के पास है वैसी आत्मा हमारे पास है, जैसे गुण उनके पास हैं वैसे ही गुण मेरे पास हैं। सुमत प्रकाश जी एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं हीरे का। आपने भी बहुत बार सुना होगा कि एक हीरा जो पड़ा हुआ है नाली में और एक हीरा जो अच्छी तरह सिंहासन पे विराजमान किया गया है। अब बताइए दोनों हीरे बिल्कुल सेम टू सेम है, उनमें दोनों में कोई अंतर है क्या? उनके भाव में, क्या उनकी वैल्यू में कुछ कमी आई है? जो नाली में पड़ा है और जो एक अच्छे से डिब्बे में रखा है, कोई अंतर नहीं है। बाहर की परिस्थिति अलग हो सकती है लेकिन दोनों का मूल्य उतना ही है। चाहे एक नाली में पड़ा हो, चाहे एक अच्छे से सोने के डिब्बे में रखा हो, दोनों का मूल्य एक बराबर ही रहता है। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं ये आत्मा अनादि काल से कहाँ निगोद रूपी नाली में पड़ी हुई है और एक आत्मा सिद्धालय में विराजमान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर बाहर परिस्थितियों का अंतर है, एक सिद्धालय रूपी पैकिंग में है और एक निगोद रूपी पैकिंग में है, लेकिन अंतरंग का तत्व तो दोनों का एक ही होता है, वो त्रिकाली उपादान के कारण ही एक रहता है। मतलब हम हमेशा आत्मा ही रहते हैं, कभी भी कुछ और नहीं हो जाते हैं। आत्मा हमेशा परिणमन करती है लेकिन इतना परिणमन नहीं करती है कि एक समय ऐसा आए कि वो पुद्गल बन जाए या धर्म बन जाए, क्योंकि कभी भी परिणमन करता है लेकिन इतना नहीं करेगा कि किसी और द्रव्य रूप ही वो परिणमित हो जाए। त्रिकाली उपादान इस बात को बताता है कि मेरे में ही वो योग्यता है कि मैं ही सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे में ऐसी योग्यता है। मतलब मेरे में ऐसा द्रव्य है, मेरे में ऐसा स्वभाव है जिस स्वभाव को ध्याकर मैं सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकता हूँ। इतनी बात हमने कल की थी। अब कई लोगों को ऐसा प्रश्न होता है कि जब सिद्ध भगवान का द्रव्य और हमारा द्रव्य एक जैसा, जब उनके गुण और हमारे गुण एक जैसा, तो लेकिन फिर उसके बाद पर्याय में इतना अंतर क्यों है? क्या कहा? उनके द्रव्य एक जैसा, हमारे द्रव्य, उनके गुण हमारे गुण, दोनों के एक जैसे गुण हैं, लेकिन पर्याय में अंतर क्यों है? पर्याय में अंतर का कारण क्या बैठता है वो बताइए आप। तो वो हम समझेंगे क्षणिक उपादान के माध्यम से। क्षणिक उपादान जिसका दूसरा नाम क्या है? पर्याय शक्ति। क्या नाम है? पर्याय शक्ति। मतलब त्रिकाली उपादान द्रव्य शक्ति के नाम से और क्षणिक उपादान पर्याय शक्ति के नाम से जाना जाता है। अब क्षणिक उपादान भी दो प्रकार के होते हैं। क्षणिक उपादान भी दो प्रकार के होते हैं। सरल रूप से नाम देने के लिए हम कह सकते हैं क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2। कल हमने इसकी भी बात की थी। क्या है परिभाषा? देखिए यहाँ पे भी देखिए क्षणिक उपादान में लिखी, द्रव्य और गुणों में अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम चलता रहता है। उस अनादि अनंत प्रवाह क्रम में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। मतलब इस परिभाषा से हमें क्या समझ में आ रहा है? एक बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रवाह क्रम की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रवाह क्रम की। प्रवाह अर्थात जो चीज चलती रहे, जो चीज आगे बढ़ती रहे। जैसे नदी है, नदी नाम ही उसका है जो हमेशा बहे। तालाब को हम नदी नहीं कहते क्योंकि तालाब तो रुका रहता है, जो बहे उसको उसका प्रवाह होता है, तो नदी का प्रवाह होता है। हम जैसे कि मॉल्स में जाते होंगे तो ऐसी सीढ़ियां होती हैं, एक्सीलेटर्स, एक के बाद एक सीढ़ी जमी हुई है, उसका प्रवाह क्रम में एक मोती के बाद दूसरा मोती, दूसरे मोती के बाद तीसरा मोती, मतलब उनका प्रवाह जमा हुआ है। इस पर्याय के बाद ये आएगी, इस पर्याय के बाद ये आएगी, इस पर्याय के बाद ये आएगी। ये बताता है पर्यायों का प्रवाह क्रम। इसी इसी क्षणिक उपादान नंबर 1 से हम क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को सिद्ध कर सकते हैं कि सारी पर्याय क्रम से जमी हुई है। सारी पर्याय अनादि काल की भी पर्याय क्रम से जमी हुई हैं, अभी की भी सारी पर्याय जमी हुई हैं और भविष्य की भी सारी पर्याय अपने प्रवाह क्रम से जमी हुई हैं। उसमें हम फेर बदल नहीं कर सकते। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम अपने बचपन को वापसी नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि बचपन की पर्यायों का प्रवाह क्रम बचपन में था, वर्तमान में नहीं है। मतलब कि सबका प्रवाह क्रम अपने आपस में जमा हुआ है, तभी कह रहे हैं अनादि अनंत पर्यायों का। ये नहीं कह रहे कि अनादि से लेकर अब तक की पर्यायों का, अनंत। भविष्य में भी जो आपकी पर्याय होने वाली हैं उनका भी प्रवाह क्रम चलता रहता है, जिसके बाद जो पर्याय आनी होती है वो ही आती है। फिर क्या कह रहे हैं? उस अनादि अनंत प्रवाह क्रम में, मतलब जो पर्यायों का सिलसिला चल रहा है, जो पर्यायों का सिलसिला चल रहा है, उस प्रवाह क्रम में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय,
अनंतर मतलब बिना अंतर के, बिना गैप किए पूर्व क्षणवर्ती पहले की पर्याय, जो पहले की पर्याय है उसका वह क्षणिक उपादान कारण होता है। क्षणिक उपादान की बात तो कर ही रहे हैं, तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का वह ये उपादान कारण है, और जो अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय है वो उसका कार्य है। और जिस समय वो उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है उस समय भी वो कारण भी है अगली पर्याय के लिए जो आगे आने वाली है, फिर वही कारण बन जाती है अगली पर्याय के लिए, लेकिन वो पर्याय का वह कारण बनता है। क्या कहा? वो पर्याय का वह कारण बनता है। वो पर्याय तो अपनी जगह है, लेकिन उस पर्याय का वह, जैसे कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन जाता है तो सम्यक दर्शन आता है। मिथ्या दर्शन की पर्याय को हम सम्यक दर्शन की पर्याय का कारण नहीं कह सकते। कुछ बात समझने का प्रयास करना। शब्द है यहाँ पे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है, लिखा तो ये है, लेकिन हमें क्या समझना है? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का वह, वह अर्थात हम उत्पाद व द्रव्य को समझ के आ चुके हैं पिछले प्रश्नों में, तो आपको समझ में आता है उत्पाद व, मैं सब समझ के चल रहा हूँ ये। तो वह अर्थात उस पर्याय का जाना। अब मैं कह रहा हूं कि हमें सम्यक दर्शन होता है तो उसमें कारण क्या है? हम अगर कहने लगे कि भैया एक समय पहले तो हमें क्या था, एक समय पहले तो हमें मिथ्या दर्शन था, तो मिथ्या दर्शन कारण होगा, लेकिन कभी भी मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का कारण नहीं हो सकता। मिथ्या दर्शन की पर्याय का वह सम्यक दर्शन में कारण हो सकता है। कुछ बात समझ में आ पा रही है आपको? मिथ्या दर्शन की पर्याय का वह, जब एक पर्याय जाएगी तो अगली पर्याय आएगी, और जो वह वाली पर्याय है उसको कारण कहा जा रहा है। अगर वो पर्याय वह ही नहीं होगी तो अगली पर्याय उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी। सोचिए, एक बार कल्पना करके देखिए, आपने पांचों लब्धि प्राप्त कर ली है, आपने करण लब्धि तक आप पहुंच चुके, अब आपको सम्यक दर्शन होने वाला है, लेकिन मिथ्या दर्शन कह रहा है नहीं, मैं तो नहीं, थोड़ा मेरे रिलैक्सेशन मोड है, मैं बहुत थक चुका हूं, मैं कहीं टस से मस नहीं होने वाला, मैं तो ऐसे ही बना रहूंगा। और उससे उसके पूछा जाए भैया पर्याय तो एक समय की होती है, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? वो कह रहे भैया अनादि काल से तुमने मेरा साथ दिया है और आज सम्यक दर्शन आ गया तो तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। लेकिन भैया ऐसे इसमें कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय सारी कितने समय की होती हैं? पर्याय सारी एक समय की होती है। कोई पर्याय हट करने लग जाए, नहीं मैं तो यहीं पे रुकूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। सोचिए आप, हम सबका होम कहाँ है? हम सबका हेड ऑफिस कहाँ है? हमारा हम सबका हेड ऑफिस वो निगोद ही है, उस निगोद से ही निकल के आए हैं। सोचिए हम निगोद से निकलने वाले हों और निगोद की पर्याय कहे भैया जा रहे हो, इतने दिनों मेरे साथ रहे आज निगोद में, आज मुझे छोड़ के जा रहे हो, ऐसा नहीं चल सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब कि कोई भी पर्याय एक समय से ज्यादा टिकती नहीं है। वास्तव में इस परिभाषा के माध्यम से हमें एक और चीज पता लग पाती है। क्या पता लग पाती है? आप ये देखिए कि जो भी कार्य होता है ना, जो भी कार्य होता है उसका कारण एक समय की पर्याय पहले ही उत्पन्न होता है, उससे पहले उत्पन्न नहीं होता। कितने लोगों ने पॉइंट पकड़ा ये? मतलब कि जब जब कार्य होता है उससे एक समय पहले ही कारण उपस्थित होता है। मतलब कि इससे हमें ये समझ में आया कि हमें कभी भी कारणों की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब हम कारणों की खोज कर पाते हैं। हम पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो चलो कोई, क्यों नहीं अच्छे हैं? वो हमारे पढ़ाने वाला अच्छा नहीं मिला, चलो पढ़ाने वाले की खोज करते हैं, इसकी खोज करते हैं, उसकी खोज करते हैं, सारी खोज खोज में निकल जाते हैं। लेकिन हमें कारणों को इकट्ठा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जिस समय कार्य होना होगा उससे एक समय पहले कारण वहां पे उपस्थित होगा। मतलब कि अब हमारी कारणों से दृष्टि हट गई कि हम कैसे करेंगे, इतना बड़ा काम है कैसे होगा। भैया सब हो जाएगा, क्योंकि जब कार्य होना होगा उससे एक समय की जो पहले की पर्याय है वो उसका कारण बनेगी, जिसको कहा जा रहा है क्षणिक उपादान, जिसको कहा जा रहा है पर्याय शक्ति। क्योंकि अभी तक हम द्रव्य की बात कर रहे थे, अब हम पर्याय की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक पर्याय जाएगी तो अगली पर्याय आएगी। मतलब इस क्षणिक उपादान नंबर एक को समझ के इतनी बड़ी हमारी भ्रांति खुल सकती है। क्या भ्रांति खुल सकती है? कि हमें ना कुछ भी कार्य होता है ना, बहुत बड़ा कोई कार्य हो गया तो हम हमेशा कार्य को देखते हैं, उसके पीछे का कारण हम कभी नहीं देखते हैं। हमें कोई बहुत अमीर इंसान दिखा, हमें मुकेश अंबानी दिखा, या कोई भी इंसान जिसका बहुत फेम हो रहा हो, जिसकी बहुत तारीफ हो रही हो, उसके बारे में हम सोचें, उसके कार्य को देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं देख रहे हैं कि वो इतनी, आज उसको इतनी इज्जत मिल रही है, आज उसके पास इतना पैसा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है?
उसकी सारी जो पर्याय थी ना, पूर्व की पर्याय, उस पूर्व की पर्याय कारण थी। अभी एक एक्टर की मौत हो गई, उसने खुदकुशी कर ली। अब बताइए हमें क्या दिख रहा है, वो कार्य हमें दिख रहा है कि उसने खुदकुशी कर ली। क्या उसके पीछे कोई कारण नहीं होगा? कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण अवश्य ही होता है, और वास्तविक कारण क्षणिक उपादान नंबर 1 से हमें पता लगा कि एक समय की पहले की पर्याय। सोचिए, उस समय कल्पना करके देखिए, एक समय पहले मतलब मृत्यु से एक समय पहले, खुदकुशी से एक समय पहले मन में कैसे विचार आते होंगे कि क्या करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है, अभी फांसी पे लटकने वाले हैं। हमें तो आंख बंद करके कल्पना करके में भी सोचने में डर लग जाता है कि कैसे परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। रोना आ जाता है कि भैया हमें कुछ ऐसा कभी नहीं करना है, हमें हमारे साथ कोई ऐसी पर्याय नहीं आएगी। मतलब कि जो भी कार्य होता है उसके पहले जो कारण होता है ना, वो कारण एक समय की पहले का कारण हो सकता है। कारणों का भी सिलसिला बहुत चलता हो, मतलब जैसे कह रहे हैं ना कि वो 6 महीने से डिप्रेशन में, 6 महीने से डिप्रेशन की दवाई, तो हो सकता है कारण उसका बहुत लंबा हो, लेकिन वास्तविक कारण तो एक समय की पहले की पर्याय को ही कहा जाएगा, क्योंकि वो वास्तविक कारण एक समय की पहले की पर्याय। बाकी सब तो उपचार से कारण हम कह ही रहे हैं, लेकिन वास्तविक कारण वो एक समय की पहले की पर्याय है। जैसे कि हम हमारे पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए, हम एग्जाम में पास नहीं हो पाए, तो हमें दिख रहा है अरे हम फेल हो गए, हमारे अच्छे नंबर नहीं आए हैं, हमें कार्य दिख रहा है। लेकिन अगर उसके पीछे का कारण देखें तो हमें सुकून मिलेगा। कारण क्या था? हमने अच्छी से पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन हमें क्या दिख रहा है? हमें कार्य दिख रहा है, हमारे अच्छे नंबर नहीं आए, हमारे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, टीचर बहुत गंदी है, वो नंबर कभी नहीं देती है, ऐसा ऐसा बहुत बुरा बोल रहे हैं। लेकिन अगर कारण के ऊपर विचार किया जाए तो कारण क्या है? आपने पूर्व की पर्यायों में मेहनत नहीं की है तो कार्य भी ऐसा होगा कि आप फेल होगे, आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। और अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो उस कार्य को देख के इतना फूल मत जाना, क्योंकि उससे पहले आपकी मेहनत है। हम दूसरों को देख के कहते हैं ना भैया ये तो वैसी क्लास में है, जैसे क्लास में 40 बच्चे हो ना, क्योंकि सब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। जो क्लास में बच्चा फर्स्ट आ गया उसकी हम टांग खींचते हैं, अरे ये तो कुछ पढ़ता ही नहीं था, हमेशा खेलता रहता था, ये तो चीटिंग करके, मुझे पता है पेपर दे रहा था ना, चीटिंग कर रहा था मेरे साथ पीछे बैठ के, चीटिंग की है इसने, इसने फर्रे चलाए थे, ये किया था, वो किया था। भैया वो फर्स्ट आया है ना, फर्स्ट आने का कार्य, उसके पीछे का कारण बहुत है। जिस समय आप खेलते थे ना उस समय वो पढ़ता था, और जिस समय आप उसको खेलने के लिए बुलाते थे उस समय भी वो पढ़ता था। मतलब कि हम कार्य को देखते हैं कि वो फर्स्ट आ गया, वो फर्स्ट आ गया, वो फर्स्ट भैया उसकी मेहनत से आया है। उसके पीछे का कारण एक समय पहले की जो पर्याय थी वो उसका वास्तविक कारण है, और पूर्व की पर्याय भी देख लें तो वो उसका वास्तविक कारण है। लेकिन यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है, और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय उसका कार्य होता है। तो ये हो गया हमारा क्षणिक उपादान नंबर 1। किसी को इसमें कुछ समस्या है, कोई जिज्ञासा है क्षणिक उपादान नंबर 1 में? क्योंकि जब जब पीपीटी मैं खोलता हूं तो इसके अंदर मुझे और लोग दिखाई नहीं दे पाते हैं कि और कितने लोग क्या सुन रहे हैं। वो हाँ हाँ ना दिखा रहे हैं, तो कोई एक माइक खोल के बता दे कि जिसको समझ में आ रहा हो कि हाँ विषय समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है। चलिए, भैया आ रहा कुछ है भी, समझ। हाँ जी, कुछ भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि विषय में हम भटक ना जाएं, हमें मूल विषय पकड़ना है, मूल विषय को समझना है, इसलिए हमें सारे विषय की बात कर रहे हैं। चलिए, ये हुआ हमारा क्षणिक उपादान नंबर 1, जिसका दूसरा नाम था पर्याय शक्ति। और त्रिकाली उपादान का सबसे बड़ा दूसरा नाम क्या था? द्रव्य शक्ति। देखिए, जितने भी क्षणिक उपादान की परिभाषा हम जानते जा रहे हैं, वो पर्याय शक्ति जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो आ तो द्रव्य के माध्यम से ही रही है, वो आ तो त्रिकाली उपादान के माध्यम से ही आ रही है। सम्यक दर्शन किसको होता है? सम्यक दर्शन जीव को ही होता है। मतलब मिथ्या दर्शन की पर्याय का व्यय होगा तो सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद होगा, लेकिन होगा किसको? त्रिकाली उपादान हमेशा जीव को ही होगा और किसी को नहीं होगा। मतलब त्रिकाली उपादान भी पूरा पूरा कारण है, लेकिन हम कार्य के पीछे की खोज करना चाह रहे हैं। जैसे सीआईडी में होता है ना, कोई भी क्राइम्स के जितने भी सीरियल्स आते हैं उसके अंदर वास्तविक कारण, आपका कारण क्या था उसको मारने का, खोज अंतरंग में बिल्कुल डीप में जाएंगे,
पहचानेंगे कि वास्तविक कारण क्या था। तो अब हम जानने वाले हैं कार्य के पीछे का वास्तविक कारण, जिसको जाना जाता है क्षणिक उपादान नंबर 2 के नाम से। क्या कहा? क्षणिक उपादान नंबर 2, जिसका नाम है योग्यता। क्या नाम है? योग्यता। आपने इसी नाम को भवितव्यता और होनहार के नाम से भी सुना होगा। जो भवितव्यता, होनहार, योग्यता एक तरीके से सारे पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब कोई भी कार्य होता है तो उसकी योग्यता पे निर्भर करता है। अगर उसमें उस समय की योग्यता होगी तो ही वो कार्य होगा, और वो ही उसका उपादान कारण होगा, जिसको हम क्षणिक उपादान नंबर 2 के माध्यम से कह रहे हैं। क्या यहाँ पे परिभाषा दी? परिभाषा दी, उस समय की पर्याय की उस रूप होने की योग्यता क्षणिक उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य है। उस समय की योग्यता मतलब कि उस समय की पर्याय की उस रूप होने की योग्यता, वो वास्तव में क्षणिक उपादान है और वह पर्याय कार्य है। ये जितनी भी योग्यता का विषय है वो सब अहेतुक है। इसमें हम हेतु नहीं कर सकते कि ऐसा ही क्यों हुआ, इसकी ऐसी क्यों योग्यता थी। चलिए, मुझे कोई बता सकता है कि अग्नि गर्म ही क्यों होती है, और चीनी इतनी मीठी क्यों होती है, और नमक इतना खारा क्यों होता है? कोई एक इसका जवाब दे सकता हो तो कोई बताए। कोई इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये सारे प्रश्न कैसे अहेतुक हैं। पानी शीतल ही क्यों होता है? अहेतुक प्रश्न। शीतल होता है तो होता है। बहुत सारे प्रश्न है जिनका कुछ आंसर नहीं है, वो अहेतुक प्रश्न है। ऐसे जो योग्यता है, योग्यता के प्रश्न में भी, योग्यता के इस टॉपिक में हम कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं कर सकते कि ऐसा ही क्यों हुआ। योग्यता थी तो वो काम हो गया। थोड़े उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हर पदार्थ की अपनी योग्यता होती है उस रूप परिणमन करने की, वो उस पे अपने ऊपर निर्भर करती है। सब में अपनी अपनी योग्यता है। थोड़ी सी स्थूल की बात करें, स्थूल थोड़ा दृष्टांत देखें। हर व्यक्ति में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष खूबी जरूर होती है। मेरे में हो सकती है बोलने की खूबी हो, किसी में समझने की, किसी में डांस करने की, किसी में खेलने की खूबी होगी, किसी किसी में लिखने की खूबी होगी, कोई कवि अच्छा होगा, कोई लेखक अच्छा होगा। मतलब सब में एक अलग अलग प्रकार की योग्यता होती है। उस सब में अपनी अपनी योग्यता अलग होती है। और आप सब भी ये मानते हैं कि हम किसी की योग्यता को किसी से छीन नहीं सकते हैं। किसी की योग्यता से किसी को छीन सकते हैं? हम किसी की योग्यता को किसी से छीन नहीं सकते हैं। जिसकी जैसी योग्यता है वो वैसी योग्यता है। मतलब हम किसी की योग्यता को छीन नहीं सकते हैं। चलिए, हम उस योग्यता से कितनी ईर्ष्या करें कि वो योग्यता हम में आ जाए। हम उस व्यक्ति से कितनी ही ईर्ष्या करने लग जाएं, उसके बावजूद भी उसकी योग्यता को हम अपने अंदर नहीं ला सकते। वो उसकी अपनी योग्यता है। ऐसे ही हम कह रहे हैं, जब हम स्थूल योग्यताओं को नहीं बदल सकते हैं तो उस एक समय की योग्यता को कैसे बदल सकते हैं? उस एक समय की योग्यता में जो काम होना था वो होके ही रहेगा, उसको कोई बदलने में समर्थ नहीं है। बाई एक बार रोटी बना रही थी। बाई एक बार रोटी बना रही थी, तवे पे रोटी थी, सब कुछ सही चल रहा था। और क्या हुआ? रोटी बीच में से जल गई और साइड की रोटी नहीं जली। अब बताइए, और हम बाई पे गुस्सा करें कि रोटी देख के नहीं बना सकते, ये हो गया वो हो गया। भाइये में निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहने वाले मिल जाएंगे कि बाई का ध्यान नहीं था रोटी बनाते हुए, वो फोन पे बात कर रही थी। कोई कहेगा कि वो गैस थी ना, गैस गैस की आंच बहुत तेज थी इसलिए रोटी जल गई। लेकिन जैन दर्शन एक उत्तर देता है कि उन परमाणुओं की जलने की योग्यता थी तो वो जल गए। क्योंकि अगर बाई रोटी जलाती होती तो जो हिस्से नहीं जले हैं साइड के, वो उसने कैसे रोक लिए? अगर उसको रोटी जलानी होती तो वो पूरी रोटी जलाती। और बीच का हिस्सा जला है, साइड का नहीं जला। इससे समझ में आता है बाई रोटी नहीं जलाती है। रोटी की योग्यता थी तो रोटी जलती है, योग्य रोटी नहीं हो तो नहीं जलती है, बढ़िया रोटी बन जाती है। कुछ परमाणु ज्यादा सिक जाते हैं और कुछ परमाणु कम सिक जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो आंच बिल्कुल बराबर की थी। भैया उन उधर के परमाणुओं की अपनी योग्यता थी कि वे ऐसे परिणमित करें, और दूसरे परमाणुओं की वैसी योग्यता थी कि वे वैसे परिणमन करें। हम डॉक्टर से दवाई लेके आए एक सिर दर्द की, डॉक्टर ने दवाई दी। अब हमने उस सिर दर्द की दवाई को खा के हमने समझा कि हमारा सिर दर्द तो भाग जाएगा, क्योंकि एक सैरिडोन से, एक डिस्प्रिन से ऐसा काम होता है कि सारी हमारी
टेंशन भाग जाती है, जो दिमाग पे प्रेशर होता है, सब दूर हो जाता है। लेकिन एक बार विचारें कि वो तो निमित्त मात्र है। आपके सिर दर्द के जाने की योग्यता थी तो आपका सिर दर्द गया, क्योंकि बहुत ऐसे भी देखे हैं जो दवाई पे दवाई खाते रहते हैं, उसके बावजूद भी सिर दर्द दूर नहीं होता। अब बताइए साइंस क्या कहेगी? साइंस अलग अलग उत्तर देगी। साइंस कहेंगी हो सकता है आपने दवाई सही टाइम पे ना ली हो सकता है आपने खाली पेट दवाई ले ली हो, या आपको तो 2 घंटे बाद दवाई लेनी थी, 2 घंटे पे, मतलब कि वो बाद में बहुत सारी चीजें निकालेंगे। लेकिन जैन दर्शन एक वास्तविक कारण देता है। जैन दर्शन कहता है कि उसकी योग्यता थी तो वो सही नहीं हुआ, और योग्यता होती तो सही हो जाता। और आरोप किस पे आ गया? आरोप उस दवाई पे आ गया कि दवाई ने सही कर दिया, आरोप उस डॉक्टर पे आ गया कि डॉक्टर ने सही कर दिया। भैया हमारे घर के पास जो डॉक्टर है उसके पास सब लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि कुछ को उस डॉक्टर की दवाई सूट करती है और कुछ लोगों को सूट नहीं करती है, बस। और हम क्या कहते हैं कि ये वाला डॉक्टर बहुत बुरा है, इसकी दवाई तो मुझे लगती नहीं है, ये बेकार है। भैया वो बेकार नहीं है, ना दवाई बेकार है। हमारी योग्यता ऐसी है कि उसकी दवाई खा के हमारा सिर दर्द ठीक नहीं होता। कभी पिछले समय में दवाई लेते थे तो सही हो जाता था, लेकिन अब ऐसी योग्यता है कि अब वो काम नहीं होता है, क्योंकि जो भी कार्य होता है वो योग्यता से होता है। दूध उफन गया, मतलब दूध में उबाल आ गया और दूध बाहर निकल गया। अब क्यों निकला? अब हम लड़ाई करने लग जाएं, किसने निकाला दूध, ध्यान नहीं रख सकते थे, ध्यान से उधर ही खड़े रहते तो दूध नहीं निकलता, वेस्ट नहीं होता, कितना महंगा दूध हो गया है। अब हम लड़ाई कर रहे हैं। वास्तविक कारण क्या है? भैया दूध के निकलने की योग्यता थी तो दूध निकल गया, अब दूसरे पे गुस्से करने से क्या लाभ है? जब दूध उबलता है चाहे पास में भी खड़े रहो, हाँ जी, तो उसकी निगाह चुक जाती है, निकल जाता है। हाँ जी, हम दूध के सामने खड़े हुए हैं, पूरा ध्यान हमारा उपयोग पे, पूरा ध्यान हमारा दूध पे, उसके बाद बावजूद भी दूध निकल जाता है, क्योंकि उसकी निकलने की योग्यता है। अभी अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी इसी लॉकडाउन में कि एक पाकिस्तान का प्लेन क्रैश हो गया। कराची से आ रहा था, कराची जा रहा था, 98 लोगों की मौत हो गई। बाद में भी जब भी कुछ ऐसी परिस्थिति घटती है ना, तो पूरी एक टीम बैठती है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि वो कारण को ढूंढते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, वो प्लेन क्रैश हुआ तो क्यों हुआ। पूरी न्यूज़ेस में यही है कि क्यों हुआ। कुछ सारे जितनी भी वो कमेटी बैठती है, कुछ लोग कहते होंगे कि भैया उस पायलट को वो बटन दबाना चाहिए था, उसको ये बटन दबाना चाहिए था, उसको वो दबाना चाहिए था, इसको ये करना चाहिए था, उसको पहले प्लेन चेक कर लेना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। मतलब ऐसे प्रश्न तो हम बाद में बहुत बनाते रहेंगे, लेकिन प्लेन क्रैश होने की योग्यता थी तो प्लेन क्रैश हो गया। अब बताइए जो लोग उस पायलट को दोष दे रहे हैं कि पायलट को ये बटन दबा देना चाहिए था, पायलट को ये बटन दबा देना चाहिए था, भैया आपने ही तो उस पायलट को पढ़ाया था कि ऐसे करने पे ऐसा करना, ऐसे करने पे ऐसा करना। क्या उसको नहीं पता था? उसको भी पता था कि इस बटन का प्रयोग करने पे ये होता है, इस बटन का प्रयोग करने पे ये होता है, लेकिन कार्य तो अपनी योग्यता से होता है, जब होना होता है तब हो जाता है। इस क्लास से पहले मैं बहुत कुछ मन में सोच के आता हूँ कि आज क्या बोलूंगा, क्या नहीं बोलूंगा, कितनी वस्तु को कितना समय देना है, कितनी वस्तु को कितना समय नहीं देना है, या इस विषय को जल्दी से आगे बढ़ जाना है, सब कुछ मन में सोच के आता हूँ। लेकिन जो होना होता है वो अपनी योग्यता से ही होता है, जब जो बोलना होता है वो अपनी योग्यता से ही होता है। कई बार हम स्कूल में स्पीच देते हैं, स्पीच देते हुए स्पीच, वो 5 मिनट की स्पीच के लिए 4 दिन की मेहनत करते हैं। ये बोलेंगे, ये प्रमाण देंगे, ये तर्क देंगे, ये युक्तियां देंगे, सब कुछ बढ़िया देंगे, और जैसे ही माइक पे जाते हैं, डाइस पे जाते हैं, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है। मन में 4 दिन की मेहनत जो थी कि क्या पहले बोलना है, क्या बाद में बोलना है, सब बेकार हो जाता है। बाद वाली चीज पहले बोल जाते हैं, पहले वाली चीज बाद में बोल जाते हैं, और पता ही नहीं क्या हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? भैया उसकी स्वतंत्र योग्यता थी, हमारे सोचने से कभी कुछ भी नहीं होता है। पंडित टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया विस्तार इसके संबंध में किया। उन्होंने भवितव्यता और होनार के संबंध में एक बात, वाक्य लिखे, 4-5, 4 कषायों को लेके, कि हम क्रोध से किसी का बुरा, वाक्य सुनना, हम क्रोध से किसी का बुरा करना चाहें तो उसका बुरा होना उसकी भवितव्यता पे निश्चित होता है, हमारे क्रोध करने पे निश्चित नहीं होता। हम अपनी मान पे बड़ाई चाहें तो मान से बड़ाई होना भवितव्यता के अधीन है, होनार के अधीन है। हम मान चाहें उससे मान नहीं होता है। ऐसे उन्होंने चारों कषायों पे लिया, मतलब कि हम किसी का बुरा करना चाहें और सामने वाले का बुरा हो जाए, जरूरी नहीं है। क्यों?
क्योंकि उसकी योग्यता होगी तो उसका बुरा होगा, नहीं तो उसका बुरा होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई किसी को सुखी दुखी तो कुछ कर ही नहीं सकता, सब अपनी योग्यता से काम करते हैं। पुण्य कितना बनता है, हम सोचे, हम 1 घंटे की क्लास में सोच के बैठे हैं कि हम पूरा पुण्य कमाएंगे, 1 घंटे की क्लास में एक बार भी अशुभ भाव नहीं करेंगे। अब बताइए, क्या हमारे सोचने से कुछ होता है? कितनी बार अशुभोपयोग अपनी योग्यता से आ जाता है, कभी हमसे परमिशन नहीं लेता कि क्या हम आ जाएं, कभी परमिशन नहीं, उसकी योग्यता है। अब हम प्रश्न करें ऐसा ही क्यों हुआ, इस समय क्यों हुआ, अभी नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। भैया उसकी योग्यता थी तो वो कार्य होना था, तो वो कार्य हो गया। अच्छा ये बताइए, क्रोध करना किसको अच्छा लगता है? मान करना किसको, चलो मान तो चलो सबको अच्छा लगता है। मायाचारी किसको अच्छी लगती है? किसी को अच्छी नहीं लगती। चारों कषाएं किसी को पसंद नहीं है, लेकिन आ जाती है ना। क्रोध आ जाता है, मान आ जाता है, माया आ जाती है, लोभ आ जाता है। अब बताइए कैसे आया? उनकी आने की योग्यता थी तो वे आ गए, योग्यता नहीं होती तो नहीं आते। आप लोगों ने एक बहुत प्रसिद्ध काव्य सुना होगा, पश्चाताप नाम का महाकाव्य। उसकी विषय वस्तु जानते हो कि थोड़ी सी विषय वस्तु ऐसी है, एक पॉइंट जिसकी मैं अभी योग्यता की बात कर रहा हूँ, कि सीता जी जंगल में जा रही हैं, जंगल में जा चुकी हैं, बाद में जो भी मिलाप उनका होता है, तो वे रामचंद्र जी से कहती हैं कि अगर आपको मुझे वनवास भेजना ही था, अगर आपको मुझे घर से बाहर निकालना ही था, तो एक अच्छे आश्रम में भेज देते, मुझे आरिकाओं के आश्रम में भेज देते, मुझे वन भेजने की क्या आवश्यकता थी? अब बताइए, क्या उस समय रामचंद्र जी को ऐसे विचार नहीं आ रहे होंगे? उनको नहीं पता था कि वन भेजने में ज्यादा हानि है या आरिकाओं के आश्रम भेजने में ज्यादा अच्छा है? उनको सब, मतलब कि उस समय की योग्यता थी कि उनको ऐसे परिणाम आए, उन्होंने वन भेज दिया। अब हम बाद में बैठ के तर्क वितर्क करते रहे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको वैसा नहीं करना चाहिए था, ये काम बुरा है, ये काम बुरा है। भैया जो काम होते हैं अपनी योग्यता से होते हैं। रामचंद्र जी की ऐसी योग्यता थी उस समय की, उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलने थे कि तुम वन चली जाओ, और ऐसे शब्द नहीं निकलने थे कि आरिकाओं के आश्रम में चले जाओ। उनको भी पता था कि वन से अच्छा तो आरिकाओं का आश्रम है, लेकिन योग्यता ऐसी थी कि उनका वन जाना निश्चित था, उनके वन जाने की योग्यता निश्चित थी, रामचंद्र जी के ऐसे शब्द निकलना निश्चित थे। अब सारी योग्यता के ऊपर काम डिपेंड है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम कोई प्रश्न नहीं कर सकते। हम जब महावीर भगवान का समोशरण लगा, तो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। कितने दिन तक नहीं खिरी? 66 दिन तक। अब बताइए 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी? बहुत लोग कहेंगे गणधर नहीं आए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, देखना चाहिए था पहले ही, जब इतनी सारी व्यवस्था की तो गणधर की व्यवस्था करनी चाहिए थी। भैया 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, तो उसकी ऐसी ही योग्यता थी कि 66 दिन नहीं खिरनी थी। गणधर की ऐसी ही योग्यता थी कि 66 दिन तक उनकी योग्यता नहीं बननी थी कि वे गणधर बने। मारीची को समझ में क्यों नहीं आया? मारीची के परिवार में सब लोग थे, मतलब कि दादा तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, घर में कुछ नहीं, सब कुछ, पूरी तत्व चर्चा का माहौल है, उसके बावजूद भी मारीची को समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? शायद वो उस समय खेलने चला गया होगा मारीची, या उस समय उसका ध्यान नहीं होगा। कितने अनेक कारण कहते रहे, लेकिन वास्तविक कारण एक है कि उसके समझने की योग्यता नहीं थी। तो योग्यता, योग्यता के बिना कोई कार्य ही नहीं हो सकता। न्याय में जब भी हम न्याय के ग्रंथ पढ़ें, तो न्याय में सबसे पहला एक ही है कि जो भी काम होता है योग्यता से ही होता है। अच्छा एक और बात, कि हम किस पदार्थ को जाने और किस पदार्थ को नहीं जाने, ये किस पे निर्भर करता है? क्या कहा? कि किस पदार्थ को हम जाने और किस पदार्थ को नहीं जाने, ये तो हम पे निर्भर करता है ना। भैया हम जो चीज जानना चाहेंगे वो जानेंगे, हमारी आंखें हैं, हम जो जानना चाहें वो जानेंगे, जो नहीं जानेंगे वो नहीं जानेंगे। हम गंदी चीज को जानना नहीं चाहते हैं, हम नहीं जानेंगे। कौन गंदी चीजों को जानना चाहता है? वो मल मूत्र जो सड़कों पे पड़े रहते हैं, वो गायों के इतने सारे ढेर ढेर, कोई जानना चाहता है? कोई जानना नहीं चाहता। वो गंदी गंदी जहाँ पे हिंसा की जाती है, गायों को मारा जाता है, ऐसा बूचड़ खाना कौन जानना चाहता है? हम में से कोई जानना नहीं चाहता। लेकिन हमारे जानने ना जानने से कुछ होने वाला है। जो पर्यायों के प्रवाह क्रम में जमा हुआ है, वो पर्याय, वो गे आपके ज्ञान में आएगा। उसकी स्वतंत्र योग्यता है कि उस समय वो ही पदार्थ ज्ञान में आना है तो आएगा। अब हम कहें हम तो जानना नहीं चाहते थे, लेकिन क्यों आ गया? हम तो चाहते नहीं थे हम स्वाध्याय करते अशुभ उपयोग में जाएं, लेकिन अशुभ भाव आ गए।
भैया हमारे हाथों में कुछ नहीं है, सब कुछ स्वतंत्र है। जब जो होना है वो अपनी योग्यता से होता है, हम उस योग्यता में फेर बदल नहीं कर सकते हैं। कभी कभार बुद्धि पूर्वक खाना बनाया जाता है तो बहुत बेकार बनता है, और कभी कभार जल्दी जल्दी में खाना बनाया जाता है तो बहुत टेस्टी बनता है। ऐसा क्यों? जिस समय इतना उपयोग लगा के रिश्तेदारों के लिए खाना बन रहा है उस समय बेकार, बिल्कुल जीरो। और जब जल्दी जल्दी में, बिल्कुल रात होने वाली, जल्दी जल्दी में जो था खाना बना लिया, बहुत टेस्टी था, आज तो मजा आ गया खाने में, पेट भर गया बिल्कुल। ऐसा क्यों? भैया उस समय ऐसी योग्यता थी कि उस समय खाना अच्छा बनना था तो खाना अच्छा बन गया। अब हम प्रश्न प्रश्न करें, बुद्धिपूर्वक काम किए जाते हैं तो काम होते नहीं है, सोचे समझे काम किए जाते हैं तो हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी काम होते हैं अपनी योग्यता से होते हैं। अब आते हैं अपनी बात पे, सम्यक दर्शन कैसे होता है? सम्यक दर्शन भी अपनी योग्यता से होता है। हम चाहें कि आज मैं सम्यक दर्शन लेके उठूंगा, आज मैं रात्रि में यहीं पे बैठा रहूंगा, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। अब बताइए, हो जाएगा क्या? इसके इसके ऐसे विकल्प करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा? भैया सम्यक दर्शन अपनी योग्यता से होगा। कई बार हम पेपर देकर आते हैं, एग्जाम पे देके आते हैं ना, इस बार तो हमारा सेकेंड ईयर के पेपर ही नहीं हो पाए, पता नहीं प्रमोट होंगे क्या होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन जब भी पेपर देने जाते हैं, पेपर देके घर पे आए और फिर पेपर को देखा, अरे ये क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन मुझे याद नहीं आया, अरे इसको तो मैंने अच्छी तरह याद किया था, उसके बाद याद नहीं आया, अरे ये क्वेश्चन गलत हो गया, अरे ये सही हो गया। ऐसा कैसे? जिस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह याद किया था, जिस फॉर्मूले को आपने अच्छी तरह रात रात भर बैठ के प्रैक्टिस की थी, वो क्वेश्चन भी आपका पेपर में गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? पूछिए प्रश्न अपने से, क्यों हो जाता है? आपने पूरी प्रैक्टिस की थी, मैथ्स के फॉर्मूलों की पूरी कॉपी भर दी, साइंस के पूरे क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए, उसके बावजूद भी एग्जाम में आती आती चीज भी गलत कर देते हैं। कई बार तो आंसर गलत लिख देते फिर काटते हैं, अरे नहीं नहीं एकदम याद आ गया तो ये आंसर सही है, फिर काटते हैं, नहीं नहीं ये है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो हो रहा है अपनी योग्यता से हो रहा है। मतलब कि कभी कभार हम दूसरों पे दोष देने लग जाते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई तो अच्छी तरह होती ही नहीं है, तुम तो रात कुछ पढ़ाई नहीं करते हो, तुम मेहनत नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आते हैं। भैया पढ़ाई बच्चे सब करते हैं, सब अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब जो होना होता है वो योग्यता से होता है। हम चाहें कि जबरदस्ती बैठ के पढ़ाई करें, कराएं और पेपर में वैसे वो सेम टू सेम लिख के आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो होना होगा स्वतंत्र, उस समय बच्चे की बुद्धि जैसी चलनी होगी वो वैसा कार्य करेगा। हमारे साथ, सब बड़ों के साथ भी यही होता है, बच्चों के साथ की बात नहीं है। हमारी तत्समय की योग्यता, जिसको कहा जाता है तत्समय की योग्यता, तत्समय की योग्यता ही वास्तविक कारण है किसी भी कार्य के होने में। तत्समय की योग्यता, उस समय कैसा चल रहा है, उस समय उसकी योग्यता कैसी थी, सारे काम उस पर निर्भर करते हैं। एक दूध सामने रखा रखा दूध फट गया एकदम, कैसे फट गया? उसमें एक बूंद खटास की नहीं गई, उसके बावजूद भी फट जाता है, कैसे फट गया? उसकी योग्यता थी फटने की तो दूध फट गया, गर्मी के कारण। अब देखिए, निमित्त कितने सारे हो सकते हैं कि गर्मी के कारण फट गया होगा, कुछ गिर गया होगा, कुछ ये हो गया होगा, लेकिन वास्तविक कारण क्या है? वास्तविक कारण तो ये है कि उसकी योग्यता थी फटने की तो फट गया। कई बार गर्मी में दूध रखा रहता है और फटता नहीं है, क्यों नहीं फटता? उसकी योग्यता है अपनी। मतलब कि जो जो काम होता है सब अपनी योग्यता से ही होता है। और वास्तविक कारण जो कहें हम, उपादान कारण, क्षणिक उपादान नंबर 2, क्षणिक उपादान नंबर 1 भी वास्तविक कारण नहीं कह रहे। तत्समय की योग्यता, होनहार, भवितव्यता वो वस्तु का वास्तविक कारण है। जब जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, केवल ज्ञानी ने कह दिया जब जो होना है सो निश्चित है। मतलब कि सारी पर्यायों का प्रवाह क्रम निश्चित है। अब उसकी जैसी योग्यता होगी वैसा काम होगा। हमारे चाहने से वस्तु परिणमित करने लग जाए ऐसा संभव नहीं है। हमारे अनुसार हम हम अपने घर पे राज करना चाहते हैं, जो हम मुंह से कहें वो सारे काम पूरे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी योग्यता है, उनकी योग्यता, जो काम बोल रहे हैं उनकी अलग योग्यता, जो काम करने वाला उसकी अलग योग्यता। सब कुछ योग्यता पे निर्भर करता है। अगर योग्यता होगी काम करने की तो काम हो जाएगा, योग्यता नहीं होगी तो चाहे इंद्र आ जाए, चाहे जिनेंद्र भगवान आ जाए, उसके बावजूद भी वे सम्यक दर्शन नहीं करा सकते। मतलब कि आपके सामने जिनेंद्र भगवान आ जाए और कह दे चलो मोक्ष चलते हैं, आओ मैं तुम्हें मोक्ष लेके चल रहा हूँ, और अगर हमारी योग्यता नहीं होगी तो हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि योग्यता नहीं है। वास्तविक कारण योग्यता ही है। तो ये सारी बातें हमने उपादान के संबंध में की। बातें अनेक हो सकती हैं, उपादान का विषय अपने में बहुत बड़ा है।
अभी तो निमित्त का विषय बचा हुआ है, क्योंकि कल तो हमने इन पारिभाषिक शब्दों को अपने मन में बिठाया था, आज हमने उसका घोलन किया है। सुबह की कक्षा के अनुसार हमने वाचन कर लिया, अब आपको प्रश्न करनी है तो प्रश्न कर लीजिए, अनुप्रेक्ष्य हम करते ही जा रहे हैं, और आमनाएं आपको करनी है, मुझे करनी है, और धर्मोपदेश भी हमारा चलता जा रहा है। तो मतलब कि अभी की बात को मैं पूरी करता हूं, किसी को उपादान के संबंध में कोई प्रश्न हो तो वे आप अभी पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? कभी कभार आश्चर्य होता है कि किसी को कोई प्रश्न जब नहीं होता ना, तो आश्चर्य से होने लग जाता है कि विषय इतना गंभीर और किसी को कोई प्रश्न नहीं, सब समझ में आ गया। अच्छी बात है, सब समझ में आ गया है तो, लेकिन प्रश्न नहीं हो तब भी निकाल लेने चाहिए, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ पूछ ही लेना चाहिए, कि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ नई बातें जानने को मिल जाएंगी इस प्रश्न के माध्यम से। भैया चलिए, एक प्रश्न आ गया सामने, बोलिए। भैया वो जो आपने लाइन बोली थी उसमें वर्ड था मोक्ष मझार, तो उसका मीनिंग क्या हुआ मझार का? जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, अर्थात वहां तक, चाहे निगोद अवस्था ले लें, चाहे अपनी अवस्था ले लें, चाहे सिद्ध की अवस्था ले लें, मझार वहां तक की पूरी देख लें हम। मतलब एक तरीके से कोई सी भी पर्याय हम देख लें, मझार वहां ए से लेके जेड तक पूरा, मिथ्या दृष्टि जीव से लेके सम्यक दृष्टि जीव सब तक में एक चीज कॉमन है, वो है सम्यक दर्शन, वो है उनके ज्ञान दर्शन गुण, सम्यक दर्शन है उनका ज्ञान दर्शन गुण, सबका कॉमन है। चलिए, सब कुछ अपनी योग्यता से ही होता है, तो अपनी क्लास का भी समय योग्यता पूर्वक, बोलिए, आपका एक प्रश्न है, बोलिए। भैया जैसे ना आपने ये समझाया, समझ आ गई ये बात, लेकिन जैसे कभी हम ये सुनते हैं ना कि एक समय की पर्याय है जिसकी वजह से हमारा पूरा संसार बना हुआ है या हम संसार में हैं, तो वो एक समय की पर्याय में हम इतना सब कुछ हो जाता है कि हम उस अभी तक संसार में ही हैं। वो क्या हुआ, वो एक एक समय की पर्याय बंधती चली गई। एक समय की पर्याय आपकी बुरी थी, दूसरे समय की पर्याय भी बुरी, तीसरे की भी। अब वो इतना इकट्ठा हो गया है कि हमने कर्मों का पाठ हम पढ़ चुके 7 तत्वों में, उसके अंदर हम एक एक पर्याय में ऐसे ऐसे भाव करते हैं कि उससे इतना इतना बंद होता है। जैसे कि हम बात करें 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद भी हम कर सकते हैं। कितना? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब एक ऐसा परिणाम जिससे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक हम संसार में रहेंगे, एक ऐसा एक समय का परिणाम जिससे हम नरकों में 33 सागर की आयु झेल सकते हैं, वो एक समय की तो है। ऐसे एक एक करते 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 कितने समय बीत चुके और हम संसार में ही हैं। इसलिए कह रहे हैं वो एक समय के परिणाम को सुधारने की बात है। तो हाँ, एक समय से ही हमारा संसार है, उस एक समय से ही हमारा मोक्ष है। मोक्ष है। कैसे हम भाव कर रहे हैं, और भावों की संतति जैसी चलती है वैसी हमारे भविष्य के जो भी निश्चित होता है वो उससे और से निश्चित होता है, भावों की संतति पर। चलिए, बस एक बात मैं कहूंगा कि कल की कक्षा में शायद मैंने बोल दिया था कि एक की उपादान निमित्त एक द्रव्य में होते हैं, वो दोनों एक द्रव्य में नहीं होते हैं, अलग अलग में होते हैं। निमित्त अलग होता है, उपादान होता है। कल की कक्षा थोड़ी देखी, उसमें गलती से निकल गया कि एक द्रव्य में ही उपादान निमित्त होते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग, निमित्त अलग होता है, उपादान अलग होता है। इतनी सी हम बात देखें। और अभी जो भी प्रश्न हो, अपने प्रश्न अपने तक संभाल के रखें, आपके प्रश्नों पे हम कल चर्चा करेंगे। अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। कल सुबह की कक्षा रहती है षट आवश्यक की, वो यथा समय 8:30 बजे रहेगी। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।